हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपकी फर्स्ट क्लास का बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेल्स में चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। इसका नाम एक और भी है, अल्काइल हलाइड एंड एराइल हलाइड। देखो बच्चे, मैं 12th क्लास का एक चैप्टर जब पढ़ाता हूँ और ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, मैं मान के चलता हूँ बच्चे को 11th क्लास के ऑर्गेनिक नहीं आती। मैं मान के चल रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में 0। तो यहाँ पर मेरा एक फर्ज बनता है कि आपको 11th क्लास की जो बात आए वो आपको पढ़ा के चलूं, बता के चलूं। पर वो बात सिर्फ एक बार बताऊंगा, सिर्फ एक बार। मतलब कोई बात अगर 11th की आएगी वो जरूर बताऊंगा और बढ़िया तरीके से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, पर एक बार। फिर आपका फर्ज बनता है कि सर ने एक बार बात बता दी, सर ने हमें समझा दी, अब हम इसे याद करें, हम इसे रिवाइज करते हैं। बार बार बताऊंगा तो मैं 12th का सिलेबस कैसे कराऊंगा? ठीक है बच्चों। और आज की जो मेरी क्लास है, तो मेरी अगली जो क्लास है वो 11th की ही है, 12th की है ही नहीं। तो आपको सबूत मिल जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं 11th को दिमाग में रख के पढ़ा रहे हैं कि 11th नहीं भी आती तो भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि कई बच्चे ऐसा माइंड सेट लेके बैठते हैं कि हमें तो 11th की आती नहीं, हमें क्या समझ में आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं 11th की बात बता के आगे बढ़ूंगा। सबूत आज दे रहा हूँ। अभी जो पढ़ाना है, आज जो पढ़ाना है वो सारा 11th का है, 12th का तो शुरू नहीं करता मैंने अभी। ठीक है बच्चों, आ जाओ। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन हेलो एरीज। देखो बच्चे, ये जो हेलो है, हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस। हेलोजेंस जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अल्केन और एरीन, अगर कोई हेलोजन के लिए कॉमन सिंबल एक्स बना देते हैं। तो अगर हेलोजन कार्बन की स्ट्रेट चेन से जुड़ जाए तो वो बन जाता है हेलो अल्केन। और अगर हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, बेंजीन मतलब एरीन, एरीन मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन। तो अगर हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ जाए तो वो बन जाता है हेलो एरीन। चैप्टर का नाम समझ आ गया, ये पढ़ना आपने। अब दूसरा नाम क्या है? अल्काइल हलाइड। अब आर की जो चेन होती है उसको अल्काइल बोलते हैं और हेलोजन को हलाइड बोलते हैं, तो अल्काइल हलाइड हो गया। एराइल, एराइल का मतलब होता है एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ जाए तो वो एराइल हलाइड। चैप्टर का नाम क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है ऑर्गेनिक के अंदर वो होता है नेमिंग का। नेमिंग कमजोर है तो ऑर्गेनिक तो कमजोर होगी ही होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक में कई सवाल तो नेमिंग से पूछे जाते हैं कि भैया ये रहा नाम, इसकी रिएक्शन दो, ये रहा नाम, ये बना के दिखाओ। तो नाम ही नहीं आता होगा तो रिएक्शन कैसे करोगे? नाम ही नहीं आता होगा तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? नेमिंग में एक सिंपल फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। नेमिंग में एक फॉर्मूला होता है, प्रीफिक्स के बाद अल्क, बता रहा हूं सारी बात बताऊंगा। अल्क के बाद एन, इन या आइन की साउंड आती है और इसके बाद एक लगता है सफिक्स। तो नेमिंग का बेसिक स्केलेटन ये होता है, प्रीफिक्स, अल्क, एन, इन, आइन या सफिक्स। कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा नेमिंग में ना प्रीफिक्स होगा, नेमिंग में ना सफिक्स होगा। नेमिंग में सिर्फ अल्केन, अल्कीन या अल्काइन की साउंड आएगी। नेमिंग में कभी कभी ऐसा होगा सफिक्स नहीं होगा, प्रीफिक्स अल्क, एन, इन, आइन की साउंड आएगी। नेमिंग में कभी कभी ऐसा भी होगा प्रीफिक्स एन, इन, आइन के साथ सफिक्स होगा, प्रीफिक्स नहीं होगा। और नेमिंग में ऐसा भी होगा कि प्रीफिक्स भी होगा, अल्क की साउंड भी आएगी, एन, इन, आइन की साउंड भी आएगी और सफिक्स भी लगेगा, पर ऑर्डर यही रहेगा। मतलब आप एन, इन, आइन को अल्क से पहले नहीं लगा सकते। मतलब ये हो गया कि अगर हेक्स बोलूंगा, हेक्स के बाद ही इन लग सकता है, इन के बाद हेक्स नहीं लग सकता। ये मेरी बात समझ में आ गई?
मतलब अल्क के बाद एन, अल्क के बाद ईन, अल्क के बाद आइन लगेगा। समझ आ गई बात जी? और बाद में सफिक्स लगेगा। पर फिर वही बात, जो बच्चे बेसिक्स वीक करके आते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सफिक्स का और ये प्रीफिक्स का क्या चक्कर है, इनका क्या मतलब। देखो बच्चे, आप ऑर्गेनिक में जब टॉपिक पढ़ते हो तो आप ऑर्गेनिक में एक टॉपिक पढ़ते हो, उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है मॉलिक्यूल का वो हिस्सा, मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो मॉलिक्यूल के फंक्शन डिसाइड करे, उस हिस्से को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा लेके अपने अंदर बदलाव करे, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो होता है, हो सकता है वो एस्टर हो, एस्टर, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एस्टर। ऐसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं उन सभी के प्रीफिक्स भी होते हैं, उन सभी के सफिक्स भी होते हैं। यानी कि जितने फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, सबके प्रीफिक्स भी हैं, सबके सफिक्स भी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब सबके प्रीफिक्स भी हैं, सबके सफिक्स भी हैं, तो कब किसका प्रीफिक्स लगेगा, कब किसका सफिक्स लगेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट झगड़ा है। अगर आपको ये झगड़ा समझ में आ गया कि प्रीफिक्स और सफिक्स को कैसे डील करना है, नेमिंग बाय हार्ट का खेल। प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे प्रीफिक्स और सफिक्स की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, जिसके चक्कर में नेमिंग से हाथ धो बैठते। तो मेरी आज की क्लास, पूरी पूरी आज की क्लास सिर्फ प्रीफिक्स सफिक्स समझाने में लगेगी, ध्यान रखना इस बात। पूरी 11th क्लास को डेडिकेट कर रहा हूं आज की क्लास। इसको ढंग से समझ लेने में तो भाई आपका खेल है, क्योंकि ये फॉर्मूला जिसको आ गया, प्रीफिक्स सफिक्स डील करना आ गया, काम आसान हो गया। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप दिखा दूं क्या क्या है। फंक्शनल ग्रुप ये पूरा है, ये पूरा मतलब अगर COOH एक साथ है तो वो कार्बोक्सिलिक है, अगर COOR डैश है वो एस्टर है, जो परफ्यूम डिओड्रेंट्स में डलते हैं। एस्टर्स होते हैं ना, स्वीट स्मेलिंग, 10th क्लास में था, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन थी 10th क्लास में। एक होता है RCOX, तो आपको बताइए हेलोजन, तो इसको कहते हैं एसिड हलाइड, एसिड हलाइड। और एक है RCONH2, इसको कहते हैं एसिड अमाइड। इसकी निशानी क्या है, COX होगा तो एसिड हलाइड, CONH2 होगा एसिड। आप निशानियां सीखो कि ये पूरा है तो एसिड अमाइड, ये पूरा है तो एसिड हलाइड। ये ठीक वही क्लास है जो आपने मोंटेसरी क्लास में फर्स्ट UKG LKG में ये सीखा था। ये है तो A है, ये है तो B है, ये है तो C है, सीखा था ना। आज आपने उसी लेवल को थोड़ा हाई लेवल में सीखना है। ये है तो एसिड हलाइड है, ये है तो एस्टर है, ये है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन सीखो, नेमिंग तो बात की बात है, आइडेंटिफाई तो करना सीखोगे नहीं सीखोगे। पहले आपने C फिर AT सीखा था, तभी तो कैट बोलना सीखा था आपने। ये थोड़ा ना पहले कैट सिखा दिया था टीचर ने आपको। पहले आइडेंटिफिकेशन सीखो, फिर बात बाद में करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन, और ये जो तीन है, ये तीन एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। एसिड डेरिवेटिव क्या होता है समय आने पे बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के लिए शांति रखते हैं, एसिड डेरिवेटिव के ऊपर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। इसके बाद आता है RCN, तो अगर CN दिखता है तो इसको कहते हैं नाइट्राइल्स। इसके बाद आता है RCHO, अगर CHO आपको दिखता है इसको कहते हैं एल्डिहाइड्स। अगर CO के साथ R दिखता है इसको कहते हैं कीटोन्स। तो एल्डिहाइड की निशानी क्या है, CHO। कीटोन की निशानी क्या है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के दाएं बाएं कार्बन की चेन, R मतलब कार्बन की चेन।
सी डबल बॉन्डों के एक तरफ कार्बन की चेन तो एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ कार्बन की चेन तो ये भाई भाई है। जैसे ये भाई भाई है ना सारे एसिड के डेरिवेटिव हैं, ये भी भाई भाई है, एल्डिहाइड कीटोन भाई भाई है। बेसिकली कीटोन्स आर डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड्स, मतलब कीटोन एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन है? एस्टर एसिडालाइड। आपको सबूत देता हूं, OH हटा के OR लगाया, OH हटा के हाइड्रोजन लगाया, OH हटा के NH2 लगाया, तो हो गया नहीं हो गया, एसिड से बनी हुई चीज एसिड डेरिवेटिव। ये कीटोन हो गए। नेक्स्ट, अगर सिर्फ OH दिखता है, सिर्फ OH दिखता है, तो आप उसको क्या कह के पुकारोगे? एल्कोहल। क्या कहोगे? एल्कोहल। सिर्फ अगर OH दिखता है। पर एक बात है, फिर वही कंफ्यूजन है, फिर कंफ्यूजन है। अगर OH C डबल बॉन्डों के साथ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर OH C डबल बॉन्डों के साथ है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी। पर अगर OH अकेला है, अगर OH अकेला है तो वो एल्कोहल है। एक और चीज देखो, अगर C डबल बॉन्ड O और OH एक साथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर अगर C डबल बॉन्ड O अकेला है वो कीटोन है। ध्यान रखना, केवल बच्चा पता क्या कहता है, ये सर कीटोन और एल्कोहल दोनों है, नहीं, ये एक अलग फैमिली बन गई, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे अल्कोहल के बाद आते हैं RNH2, इनको कहते हैं एमीन्स। अब फिर कंफ्यूजन देखो क्या होती है, अगर अकेला NH2 है तो उसको क्या कहते हैं? एमीन्स। अच्छा, आपने आपने ये शब्द तो जिंदगी में सुना होगा ना, विटामिन। अब विटामिन के VIT को हटा दो, क्या स्पेलिंग आ रहे हैं? एमीन्स ही तो आ रहे हैं। तो विटामिन में NH2 तो होता है, तभी तो उनका नाम वाइटल एमीन रखा गया, तभी तो उनका नाम विटामिन रखा गया। तो नाम विटामिन क्यों रखा? लॉजिक समझ में आ गया? वाइटल एमीन्स, विटामिन। तो विटामिन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? NH2 होता है। पर फिर कंफ्यूजन, अगर NH2 अकेला है तो एमीन है, और NH2 C डबल बॉन्डों के साथ है तो वो एसिड अमाइड है। ये कंफ्यूजन आज ही दूर कर लेना। फिर इसके बाद आता है अल्कीन, फिर इसके बाद आता है अल्काइन। देखो बच्चों, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली स्टेज है, मैं उम्मीद करूंगा घर जाके रिवाइज करेंगे, रटेंगे। दूसरी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपने इसको ऐसे ही रटना है घर जाके आज, ऐसे नहीं रटना कि सर एक अल्कोहल कराया था, सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी था, नहीं नहीं सर एक अमीन भी था, ऐसे नहीं रटना आपने। आपने घर जाके कैसे रटना है इसको? ऐसे रटना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एसिडालाइड, एसिडामाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, एमीन, एल्कीन, अल्काइन। ऐसे रटना है। क्यों रटना है? अभी मैं 10 मिनट में इसको क्लियर कर दूंगा, क्लैरिफिकेशन दे दूंगा क्यों रटना, उसका लॉजिक दे दूंगा। पहले इसको रटो घर जाके ऐसे। और बिलीव मी, अगर आपने 11th में इसको नहीं रटा तो आपको 11th की नेमिंग नहीं आती, बिलीव मी, फिर नहीं आती आपको नेमिंग। ये तो सबसे पहला स्टेज ही यही है मेरे बच्चों। हाँ, इसके बाद 3 ग्रुप और आते हैं, 3 ग्रुप और, 3 और ग्रुप आते हैं, वो मैं लिस्ट से अलग रख रहा हूं। ये मत सोचना कि सर के पास जगह खत्म हो गई थी, सर उधर चले गए, नहीं, वो इनके साथ है ही नहीं, वो अलग ही कैटेगरी, अलग उठा के रखा हुआ। वो 3 ग्रुप हैं, RX आपका चैप्टर हेलो एल्केन्स, RNO2 मतलब नाइट्रो, और ROR डैश ईथर। इनको क्या कहते हैं बच्चों? ये नाइट्रो, ये अल्काइल हैलाइड जो आपका चैप्टर है। 3 ऐसे ग्रुप हैं, RX, नाइट्रो, ईथर, जो प्रायोरिटी सीरीज में है ही नहीं, बाहर है, बाहर है। अब इसका मतलब समझो, ये तो सीक्वेंस फिक्स है ना, ये जैसे मर्जी लिख लो। लो मैं भी सबूत देता हूं, हटाओ इसको यहां से, RX को यहां लिखो, यहां मैं ईथर लिख देता हूं। लो जैसे मर्जी लिख लो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी लिख लो। हो सकता है नोट्स में कुछ और सीक्वेंस हो, मैं यहां कुछ और लिख रहा हूं, कल को किसी और बैच में पढ़ाऊंगा, किसी और सीक्वेंस में लिख दूंगा। इसमें सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, अलग कर दो इनको, बाहर कर दो इनको। अब क्या फर्क पड़ता है इनमें और इनमें? क्या फर्क है? इन सब के प्रीफिक्स भी हैं, इन सब के सफिक्स भी हैं, और ये जो 3 ग्रुप हैं इनके केवल और केवल और केवल
केवल और केवल और केवल केवल इनके क्या होते हैं, इनका सफिक्स ही नहीं है। इन तीन ग्रुप का कोई सफिक्स ही नहीं है। पहले तो ये रटो। और आप आज अपने मन से सवाल पूछना, क्या ये बात आपको पता थी, नहीं पता थी? नहीं पता थी तो ऑर्गेनिक बहुत बुरी हालत में है आप लोगों की। और मैं उसकी भी चिंता करके वो बातें बता के आगे बढ़ रहा हूँ। यानी कि तीन ग्रुप है जिनका कोई सफिक्स नहीं है, जिनका सिर्फ क्या है प्रीफिक्स। तो कौन से ग्रुप हैं? आरएक्स, नाइट्रो एंड ईथर। केवल प्रीफिक्स ना, सफिक्स ही नहीं है इनका, नो सफिक्स। चलो एक काम करते हैं, अब इनके प्रीफिक्स और सफिक्स लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है ओइक एसिड। कौन सा एसिड भाई? ओइक एसिड। रटो घर जाके। एस्टर का प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी कार्बोनाइल। और सफिक्स होता है ओएट। ओएट, मीथेनोएट, इथेनोएट, सफिक्स। अगर ये Cl है, COCl है, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा क्लोरोकार्बोनाइल। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोकार्बोनाइल। और सफिक्स इसका सबसे अजीबोगरीब है, ओएल क्लोराइड। ओएल क्लोराइड। अगर Br होगा तो ओएल ब्रोमाइड। आयोडीन होगा तो ओएल आयोडाइड। एसिड अमाइड। प्रीफिक्स है कार्बोमाइल और सफिक्स है अमाइड। क्या सफिक्स है मेरे बच्चों? अमाइड। अमाइड। Cn का प्रीफिक्स होता है साइनो, सफिक्स होता है नाइट्राइल। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। फॉर्माइल या ऑक्सो। और सफिक्स होता है अल। और आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो दो चीजें हैं, कोई एक याद कर लेता हूं। नहीं, अगर दो हैं तो दोनों याद करो। जहां फॉर्माइल लगेगा ऑक्सो गलत हो जाएगा, जहां ऑक्सो लगेगा वहां फॉर्माइल गलत हो जाएगा। तो दोनों याद करने जरूरी है। पर किस हालात में फॉर्माइल लगेगा, किस हालात में ऑक्सो लगेगा, समय आने पे बताऊंगा। आज इतनी हैवी डोज नहीं दूंगा बच्चों, आप आज इतनी हैवी डोज नहीं दूंगा। अब इसको ब्रेक लगा दो। कीटोन का प्रीफिक्स ऑक्सो और कीटोन का प्रीफिक्स कीटो। जहां ऑक्सो सही है कीटो गलत है, कीटो सही है ऑक्सो गलत है। समय आने पे बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। सफिक्स होता है ओन। जैसे कीटोन है ना, ओन। ओन, वन नहीं, ओन, कीटोन। प्रीफिक्स अल्कोहल का हाइड्रोक्सी। कुछ लॉजिक तो आप अपने आप लगा सकते हो ना। ये देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो शब्द जोड़ो, क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी। सफिक्स ओल। ओल, जिस भी चीज के पीछे ओल आ गया वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। जैसे आप एक दवाई खाते होंगे बुखार की, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के पीछे भी ओल आ गया, अल्कोहल है उसके अंदर, OH है उसके अंदर। डेटोल। डेटोल के फार्मूले में भी क्या होगा? कहीं ना कहीं OH होगा। ठीक है बच्चों। साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल आपको जब नेबुलाइज होते होंगे तो वो एम्प्यूल डलता होगा, साल्ब्यूटामोल, उसमें भी OH होता है। चलिए, एमीन। प्रीफिक्स एमिनो, सफिक्स सफिक्स एमीन। और अल्कीन, अल्कीन का तो याद या ईन या आइन होता है। उधर आ जाओ। उधर सिर्फ क्या है मेरे बच्चों? सफिक्स ही नहीं है, ये तो लिस्ट से बाहर है। इसका प्रीफिक्स होता है अल्काइल और ऑक्सीजन जोड़ो। अल्काइल और ऑक्सीजन जोड़ो, क्या बन जाएगा? अल्कोक्सी। जैसे मिथाइल और ऑक्सीजन मिथॉक्सी, इथाइल और ऑक्सीजन इथॉक्सी, ऐसे जुड़ेंगे। समझ आ रही बात? NO2 का प्रीफिक्स हो जाएगा और X का प्रीफिक्स हो जाएगा हेलो। अब ये हेलो का मतलब क्या हो गया? अगर तो ये F है तो फ्लोरो, अगर तो ये Cl है क्लोरो, अगर ये Br है ब्रोमो, आयोडीन है आयोडो। ये इनके प्रीफिक्स हो, सफिक्स तो है नहीं। अब बात आती है कि सर ये प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे तय करते हैं? ये प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे तय करते हैं? आओ जरा वापस इस टेबल की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। अगर कोई कंपाउंड ऐसे आए, एक काम करते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स अभी बताता हूं।
उससे पहले मैं एक आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट कर लूंगा आपका। आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट मतलब एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा जिससे आपका ये पता चल जाएगा कि आपको पहचान हो रही है नहीं हो रही है। आप बस मन में सोचते रहो कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। कोई बच्चा चाहे ऑनलाइन भी पढ़ रहा है वो भी मन में सोचता रहे, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो भी मन में सोचता रहे। अभी उसका टेस्ट अभी हो जाएगा, मन का टेस्ट अभी हो जाएगा कि उसका मन सही सोच रहा था गलत सोच रहा था। किसी किसी में सुन लो, सुन लो, ओ भैया सुन लो, किसी किसी में एक फंक्शनल ग्रुप होगा, किसी किसी में दो होंगे, किसी में तीन चार भी होंगे। तो आप ये सोचते रहना कि किसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। आ जाओ, बस चिल्लाना नहीं है साथ साथ, ना ऑनलाइन वालों ने ना ऑफलाइन वालों ने। आवाज ना आए पीछे। आइडेंटिफिकेशन करिए। आ जाओ बच्चे, शुरू करते हैं। ये लास्ट का एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान देना बच्चों, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आ जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। आंसर मैं दे रहा हूं, आप बस अपने मन के साथ चेकिंग कर लेना कि सही हो गलत है। अब मैं इस एग्जांपल के सहारे आपको आइडेंटिफिकेशन भी बता दूंगा और आपको प्रीफिक्स सफिक्स भी डिसाइड करने सिखा दूंगा। पहले मैं आइडेंटिफिकेशन सिखाता हूं, आओ इधर देखते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है और ये सी डबल बॉन्ड के दाएं बाएं कार्बन की चेन है। जब किसी सी डबल बॉन्ड के दाएं बाएं कार्बन की चेन हो वो कीटोन होता है। तो ये कौन सी फैमिली होगी मेरे बच्चों? ये कीटोन फैमिली होगी और ये अकेला है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप है। इसमें सी डबल बॉन्ड हो, OH एक साथ है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसमें सी डबल बॉन्ड हो तो है ही है और अकेला है, और इसमें दूर कहीं CN भी लगा हुआ है। तो इसमें दो ग्रुप हो गए, एक कीटोन हो गया और एक साइनाइड हो गए। फोर्थ में देखते हैं, Cl हाइड्रोजन अकेला लगा हुआ है। ये हमारा चैप्टर है, आपने ये चैप्टर पढ़ना है हाइड्रोजन वाले। एक तो इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है अल्काइल हैलाइड, और इसमें ध्यान से देखो, सी डबल बॉन्डो को कीटोन मत कह देना, NH2 देख के एमीन मत बोल देना। CONH2 एक साथ हैं तो ये एमीन्स हैं, ये एमीन फैमिली, सॉरी अमाइड फैमिली है। तो दिस इज एसिड अमाइड विद हैलोजन, विद हैलोजन।
अब इसको ध्यान से देखिए, ये एल्कीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी डबल बॉन्डो कीटोन नहीं है, सी डबल बॉन्डो के साथ OCH3 भी है। तो COOR, COOR, ये पूरी फैमिली क्या बन गई मेरे बच्चों? ये एस्टर बन गई। घर जाके अगर आपके पास परफ्यूम है तो उस परफ्यूम को जाके चेक करना, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेक करना, ऐसे ही मिलेगा, COOR ऐसे ही मिलेगा। आगे चलते हैं। अब इसमें सी डबल बॉन्डो अकेला है, अकेला है, तो ये कीटोन हो गया। और यहां पे CHO भी है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो इसमें दो ग्रुप है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। CH3, CH2, CHCN, ये एक ग्रुप। CH नाइट्रो दूसरा ग्रुप, ध्यान देना। COOH ये तीसरा ग्रुप। तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं? हो सकता है 3 हो सकता है 10 भी हो सकता है 10 भी हो। तो ये तो 3 वाला ग्रुप है। आगे बढ़ते हैं। NO2 क्या होता है? नाइट्रो। OH क्या होता है? और COOH एक साथ आ जाए तो क्या हो जाता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, NH2 अकेला है, एमीन्स। COOH एक साथ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। CO के इधर भी कार्बन, CO के इधर भी कार्बन। ये क्या है फिर? ये क्या है फिर? ये कीटोन है। ये कीटोन है। इधर देखिए, NH2 एमीन्स, OH एल्कोहल। अब ध्यान देना उधर, CONH2 एक साथ हैं। ये एक पूरा अपने आप में एक ग्रुप है, एसिड अमाइड। इधर आ जाइए, CH3CH2OR, OR। अब जरा देखना OR वाला ग्रुप कौन सा था? सिर्फ OR हो जिसमें, सिर्फ OR हो जिसमें, देखना जरा, सिर्फ OR हो जिसमें अल्कोक्सी, मतलब ये तो ईथर हो गया। ये क्या हो गया मेरे बच्चों? ये ईथर्स हो गए। आ जाओ, नेक्स्ट। OR, COC, ये पूरा ग्रुप कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों बताओ? ईथर। ये कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों बताओ? कीटोन। ये सिर्फ OH अकेला है, क्या हो गया? अल्कोहल। अब ये COOCH3, COOCH3, ये तो हो गया मेरे बच्चों एस्टर। आगे बढ़े, आ जाओ। अब ध्यान से देखो, ये एक साथ है, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये अकेला है, एमीन हो गया। और ये फिर एक साथ है, ये एसिड अमाइड हो गया। बहुत बढ़िया, आइडेंटिफिकेशन सही डायरेक्शन में जा रही। Cl हेलोजन, C डबल बॉन्ड हो कीटोन। अब ध्यान देंगे, COCl एक साथ, दिस इज एसिड, दिस इज हलाइड, दिस इज एसिड हलाइड। आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गई। बाकी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा पहला जो लिखा है वो आप बार बार रिवाइज करेंगे। जब 7वीं क्लास में आएंगे तो पिछली 6 रिवाइज करके आएंगे, तो ये पेज तो 6 बार रिवाइज होगा, ये पेज तो 6 बार रिवाइज होगा, अपने आप रट जाएगा। अब बात आती है कि प्रीफिक्स सफिक्स का फैसला कैसे होता है। देखो बच्चे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला है तो सफिक्स लगेगा। अकेला मतलब हाई प्रेफरेंस, हाई प्रेफरेंस मतलब नाम उसके ऊपर अंत होगा, नाम उसके ऊपर अंत होगा, मतलब एंड में वो लगेगा, और एंड में जो लगता है वो सफिक्स होता है। तो सफिक्स कोई चीज कब लगती है? जब उसकी प्रेफरेंस हाई हो। अब कार्बोक्सिलिक अकेला है तो हाई प्रेफरेंस है, सफिक्स लग जाएगा। मान लो आपको नेमिंग आई CN अकेला है, एक ही ग्रुप है CN है, तो CN क्या लग जाएगा उसके अंदर? सफिक्स लग जाएगा। आपको नेमिंग आई OH अकेला है, OH का क्या लग जाएगा उसके अंदर? सफिक्स लग जाएगा OH अकेला। तो NH2 अकेला है, क्या लग जाएगा उसका? एमीन लग जाएगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक कोई भी ग्रुप अगर अकेला आ गया, आपने उसका सफिक्स यूज करना है। मतलब अल्क, एन एंड सफिक्स एंड में यूज कर देना उसका। लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? अब बात आती है प्रीफिक्स का क्या करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मान लो आपको नेमिंग में एक ही कंपाउंड में
CN और CHO एक साथ आ गए, दोनों एक साथ आ गए। तो आपने देखना है इन दोनों में से ऊपर कौन है। CN ऊपर है, जो CN अगर ऊपर है तो CN का क्या यूज होगा, तो जो नीचे वाला है उसका प्रीफिक्स यूज होगा, अब उसका सफिक्स नहीं लगेगा। तो आप सोचो, जिस बच्चे को सीरीज ही नहीं आती वो कैसे डिसाइड करेगा प्रीफिक्स, कैसे डिसाइड करेगा सफिक्स। और बिना सीरीज के अगर आप 11वीं पढ़ के आ गए हो तो कितना बड़ा धोखा हुआ आपके साथ, मजाक हुआ आपके ऑर्गेनिक के साथ, अगर इस सीरीज के ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया तो। अब जैसे मान लो आपको नेमिंग आई जिसमें कीटोन और एल्कोहल एक साथ आ गए, नेमिंग आई कीटोन और एल्कोहल साथ साथ आ गए, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, अरे कीटोन अरे एल्कोहल। फिर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद सीरीज याद करोगे, अरे कीटोन एल्कोहल से ऊपर होते हैं, अगर कीटोन एल्कोहल से ऊपर है तो कीटोन का क्या यूज होगा, तो एल्कोहल जो नीचे हैं वो क्या बन जाएंगे, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी की तरह यूज होंगे वो। अब 3 का एग्जांपल लेते हैं, 3 का एग्जांपल बहुत जरूरी है, जरा ध्यान देना बच्चों। मान लो आपको नेमिंग आई, उसमें एसिड भी आ गया, CN भी आ गया और एल्डिहाइड भी आ गया। अब एसिड ऊपर है, ऊपर वाले का क्या लगेगा, और जो दो नीचे हैं CN और एल्डिहाइड, इन दोनों का प्रीफिक्स लगेगा, इन दोनों का क्या लगेगा। अब 2 प्रीफिक्स हो जाएंगे, साइनो भी और फॉर्माइल भी। अब बच्चा कहता है सर पहले कौन सा लिखूं, साइनो, क्योंकि साइनो ऊपर है। नहीं नहीं, अगर आपके पास 2 प्रीफिक्स बन रहे हैं, जैसे इसमें प्रीफिक्स बन रहा है साइनो और प्रीफिक्स बन रहा है, तो ये नहीं है कि CN ऊपर है तो CN पहले आएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रीफिक्स का झगड़ा, प्रीफिक्स का झगड़ा एक ही तरीके से खत्म करेंगे। और ये बात मैं कम से कम नहीं तो पूरी ऑर्गेनिक में 100 से 200 बार बोलूंगा। अगर किसी को लग रहा है अतिशोक्ति बोल रहा हूं तो अतिशोक्ति नहीं है इसमें कुछ भी, कम से कम 100-200 बार ये डायलॉग बोलूंगा कि प्रीफिक्स का झगड़ा अल्फाबेटिकली खत्म करते हैं। 2 बार तो मैंने भी बोल लिया, और गिन के चले ना 20 बार आज की क्लास में बोल के जाऊंगा। तो यानी कि CN का C और फॉर्माइल का F, पहले C आता है तो ये पहले, फॉर्माइल F बाद में आता है तो F बाद में आता है, बस खत्म, झगड़ा खत्म अल्फाबेटिकली। मान लो आपने नेमिंग करी, उसमें एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल तीनों आ गए। अब एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल में ऊपर कौन है, तो एल्डिहाइड का लगेगा सफिक्स, कीटोन और एल्कोहल का क्या लगेगा, प्रीफिक्स, ऑक्सो और हाइड्रोक्सी। अब बताओ ऑक्सो और हाइड्रोक्सी में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, तो पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे फिर बाद में ऑक्सो लिखेंगे। यानी कि प्रीफिक्स अगर 2 आ गए, 2 क्या 10 आ गए, एक ही तरीके से उनको खत्म करेंगे झगड़े को, अल्फाबेटिकली तरीके से उनको निपटा देंगे, और कोई तरीके नहीं। सोचना भी मत, दिमाग भी मत लगाना कि यार ये पहले लगा दो, अल्फाबेटिकली पहले दूसरा बाद में। और अल्फाबेटिकली अरेंज करना क्या होता है बचपन से करते आ रहे हो, इतनी बात समझ में आ गई। ये प्रीफिक्स सफिक्स कैसे डील करने समझ में आ गया। अब आ जाओ उनके ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा पहला चैप्टर ही RX है भाई, वो चैप्टर है जो लिस्ट से बाहर है, वो चीज है जो लिस्ट से ही बाहर है। मान लो RX आया और अकेला आया, लो ये आ गया CH3 CH2 CL अकेला आ गया। मैंने बताया अगर ये अकेले आते हैं तो क्या लगता है, सफिक्स, किसी के साथ है तो प्रीफिक्स सफिक्स का झगड़ा होता है। पर अगर हैलोजन अकेला आ गया ना, इसने बनने ही प्रीफिक्स है, इनका सफिक्स ही नहीं है, इसका प्रीफिक्स। तो अब इसको क्लोरो पहले बोल दोगे, क्या बोल दोगे पहले, प्रीफिक्स बोल दिया क्लोरो। 2 कार्बन के लिए साउंड कौन सी आती है, ईथ, प्रीफिक्स के बाद अल्क भी आ गया, और ये अल्केन फैमिली है तो नाम क्या हो जाएगा, एन। तो प्रीफिक्स अल्क एन जोड़ दिया, सफिक्स है नहीं इसमें, कोई सफिक्स है नहीं इसमें। नेमिंग कराएंगे अभी, एक हिंट दे रहा हूं, ये बस होना नेमिंग शुरू कर दी, नेमिंग शुरू नहीं करी मैंने। मान लो आपको नेमिंग आई, उसमें ईथर और नाइट्रो और हेलोजन तीनों ही आ गए, मतलब हेलोजन भी लगा हुआ है, नाइट्रो भी लगा हुआ है, ईथर भी लगा हुआ है। तीनों के तीनों को कैसे अरेंज करेंगे, प्रीफिक्स अल्फाबेटिकली, और कोई तरीका नहीं, कोई सफिक्स ही नहीं है इनका। यानी कि ये अगर अकेले आए तो भी सफिक्स, ये अगर एक दूसरे के साथ आए, सॉरी उल्टा बोल गया, ये अगर अकेले आए तो प्रीफिक्स, ये अगर एक दूसरे के साथ आ जाए तो भी प्रीफिक्स, ये अगर इनके साथ आ जाए तो भी प्रीफिक्स, तो भी प्रीफिक्स। मतलब मान लो हेलोजन आ गया और एल्कोहल आ गया, एल्कोहल का तो सफिक्स हो जाएगा, हेलोजन का प्रीफिक्स हो जाएगा।
मान लो कार्बोक्सिलिक, साइनाइड, अल्कोहल और ईथर आ गया, तो कार्बोक्सिलिक का क्या बन जाएगा? सफिक्स। बाकी सबका क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स। और उनको कैसे निपटा देंगे? अल्फाबेटिकली। 20 में से 5 बार तो बोल दिया आज, 200 बार बोल के दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। आ जाओ जी, अब आ जाओ इधर का एग्जाम्पल। इधर का एग्जाम्पल एक, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है, वो ग्रुप क्या है? अकेला ना, सफिक्स लगेगा। क्या लगेगा? ब्यूटेन प्लस ओन, ब्यूटेनोन इसका नाम हो जाएगा। नाम खत्म हो गया, अभी नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लेना मनोरमा। इधर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड अकेला है, अकेला तो क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा। क्या होता है इसका सफिक्स? ओइक एसिड। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, सफिक्स ओइक, प्रोपेनोइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। अभी नेमिंग सिखाएंगे, टेंशन मत लेना। अब इसमें आ जाओ, अब ये बढ़िया एग्जांपल है। इसमें कीटोन और साइनाइड दोनों आ गए। अब बताओ हाई प्रेफरेंस किसकी है? हाई प्रेफरेंस तो साइनाइड की है। अब ये बनेगा सफिक्स और ये बनेगा प्रीफिक्स, ऑक्सो की तरह रीड होगा ये। समझ में आ गई बात? आओ आगे चलते हैं। हैलोजन और एसिडामाइड, आप बताना इन दोनों में से हाई प्रेफरेंस किसकी है? तो ये बनेगा सफिक्स और ये बन जाएगा, अरे इसने तो अकेले भी प्रीफिक्स बनना था, इसने तो किसी के साथ आके भी प्रीफिक्स बनना है। अब ईन और एस्टर, हाई प्रेफरेंस किसकी है? बस सफिक्स बना देना इसको, अभी बनाएंगे। अब कीटोन और एल्डिहाइड, अब आ जाओ इसमें, कीटोन और एल्डिहाइड पीछे सीरीज लिखी हुई है। अब एल्डिहाइड की प्रेफरेंस कीटोन से ज्यादा होती है, तो ये बन जाएगा सफिक्स यानी कि अल, और ये बन जाएगा प्रीफिक्स यानी कि ऑक्सो, और ऑक्सो बोलेंगे अल्क से पहले, अल्काइल से पहले। नेक्स्ट, साइनाइड, नाइट्रो और कार्बोक्सिलिक, हाई प्रेफरेंस इसकी होती है, ये बन जाएगा सफिक्स, ये भी प्रीफिक्स और ये भी प्रीफिक्स। और इनके प्रीफिक्स को कैसे निपटाएंगे? अल्फाबेटिकली, बस और कोई तरीका नहीं। आ जाओ, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल एंड नाइट्रो, हाई प्रेफरेंस किसकी है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक बन जाएगा सफिक्स, OH और नाइट्रो क्या बन जाएंगे? क्लियर है बात? एक बात सोचो, अगर आपको ईमानदारी से बताओ, अगर ये प्रायोरिटी सीरीज ही नहीं आती, आप नेमिंग कैसे करोगे? नहीं कर सकते बच्चे आप नेमिंग इसके बगैर। ये फैसला कैसे करोगे आप? इधर आ जाओ, एमीन, कार्बोक्सिलिक और कीटोन, हाई प्रेफरेंस किसकी है? ये बन जाएगा सफिक्स, और कीटोन और एमीन क्या बन जाएंगे? प्रीफिक्स। एमीन, अल्कोहल, अमाइड, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ईथर अकेला है, ईथर अकेला हो तो प्रीफिक्स, किसी के साथ हो तो भी प्रीफिक्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ईथर, अल्कोहल, कीटोन एंड एस्टर। अब एस्टर हाई प्रेफरेंस था, एस्टर बन जाएगा क्या? और कीटोन, अल्कोहल और ईथर क्या बन जाएंगे? और इन तीनों के प्रीफिक्स को कैसे निपटाएंगे? अल्फाबेटिकली निपटा के खत्म करेंगे। कार्बोक्सिलिक, एमीन और अमाइड, अब आ जाओ हाई प्रेफरेंस किसकी है? कार्बोक्सिलिक की। तो एमीन और अमाइड क्या बन जाएंगे? अल्फाबेटिकली निपटा देंगे, इसका सफिक्स ओइक लगा के खत्म कर देंगे। हेलोजन, कीटोन और एसिड हलाइड, हाई प्रेफरेंस एसिड हलाइड, सफिक्स, कीटोन और हेलोजन का क्या लग जाएगा? बोलो जी, बात समझ में आ गई? नेमिंग का ये स्वरूप है, इसी से चलेगी नेमिंग, इसके बगैर नेमिंग नहीं कर सकते। और एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, शायद आपने गौर नहीं किया होगा, और इसके बगैर कई गलतियां करोगे। आप ध्यान दो, अब ध्यान दो, हेलोजन की प्रेफरेंस एल्कीन से भी कम है, मतलब एल्कीन से भी नीचे है ये। नाइट्रो और ईथर की प्रेफरेंस एल्कीन अल्काइन से भी कम है। यानी कि कौन से ऐसे 3 ग्रुप है जिनकी प्रेफरेंस अल्कीन अल्काइन से भी कम है? नाइट्रो, ईथर एंड हेलोजन। 3 ऐसे जो हेलोजन, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी नीचे है, पीछे है, उनसे हटा के कर दो। मतलब अगर एल्कीन और हेलोजन आ गया, मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? एल्कीन को। एल्कीन और ईथर आ गया, मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? एल्कीन को। नाइट्रो और एल्कीन आ गया, मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? एल्कीन। ये तीनों तो इनसे भी पीछे भाई। तो आपको कुछ छोटा सा ट्रेलर दिखा के, मैं कुछ क्वेश्चंस करा के नेमिंग के मैं छोड़ूंगा। नेमिंग तो हेलोजन की होगी आज, नेमिंग तो हेलोजन की होगी, सारी नहीं कराऊंगा। अब मैं आपको बता दूं मैंने नेमिंग कैसे करानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
12th की। 11th में तो सारी एक बार करा दी थी मैंने आपको। ये चैप्टर आएगा तो इसी की नेमिंग सिखा दूंगा। अगला चैप्टर ईथर और अल्कोहल का आएगा तो अल्कोहल और ईथर की नेमिंग करा दूंगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन का आएगा, एल्डिहाइड कीटोन की नेमिंग करा दूंगा। फिर एसिड और एसिड डेरिवेटिव आएंगे, इनकी नेमिंग करा दूंगा। फिर लास्ट चैप्टर अमीन का आएगा, अमीन की नेमिंग करा दूंगा। तो पूरी टेबल की नेमिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बच्चों? ये देखिए CH3Cl, सबसे पहले पहचानो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन है। और ये क्या बनते हैं प्रीफिक्स? पहले बोलो क्लोरो। अब एक कार्बन को क्या बोलते हो? मीथेन। तो इसका नाम क्या हो गया? कितना आसान। प्रीफिक्स अल्क, अल्क के बाद किसकी साउंड आ गई? एन की साउंड आ गई। आगे देखो CH3CH2Cl, पहले क्या लगाओ? प्रीफिक्स। क्या प्रीफिक्स है इसका? और दो कार्बन के लिए इथ और अल्केन फैमिली है तो इथेन नाम हो जाएगा इस। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। बस थोड़ा नंबरिंग की नॉलेज दूंगा मैं आज की क्लास में, फिर आगे तो पढ़ाऊंगा पढ़ा। अब आपने इसको क्लोरोप्रोपेन नहीं बोलना, क्योंकि क्लोरो तो है पर क्लोरो कहां पे है? टू पे है। टू क्लोरो प्रोपेन बोल देंगे इसको। और आगे देखते हैं CH3CH2Cl CH3। अब ये क्लोरोब्यूटेन तो है पर क्लोरोब्यूटेन टू पर है। अब इधर से क्यों किया? इधर से करता तो लंबा रास्ता पड़ता। इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो ब्यूट, यानी कि अल्क एट। अब जरा ध्यान देंगे मेरे बच्चों, यहां पे Cl भी लग गया, यहां पे Br भी लग गया। अब यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं Cl और Br। अब आपने नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से मिनिमम पे आए, इधर से कर देते हैं। और जो चेन से, अब एक नई चीज बता रहा हूं, जो चेन से बाहर होता है वही प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स एक्चुअली है क्या? जो चेन का हिस्सा नहीं, उसको पहले बोल के खत्म करो। अब ये क्लोरो का C और ब्रोमो का B, अल्फाबेटिकली क्या आता है पहले? तो पहले B आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। 5 कार्बन के लिए पेंट और अल्केन फैमिली है तो अल्केन। बस ध्यान ये देना है, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल आएगा, उसके बाद सारे स्मॉल आएंगे। बस ये ध्यान देना, पहला लेटर कैपिटल। आगे देखते हैं, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है ये। जब आप नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो कहां पे ब्रांचिंग आई? 3 और, जरा इधर से करना 1 2 3 4, दोनों में 3 4। जब दोनों में 3 4 3 4 आ रही है तो पहले आने वाले अल्फाबेट को मिनिमम पे ले आओ। इधर क्या था? इधर मैंने इधर से ही करी, इधर से सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 2 + 3 छोटा सा मारा था, मैंने 2 3 से कर दी। इधर इधर से करता हूं तो 3 4, उधर से करता हूं तो 3 4। जब दोनों में 3 4 3 4 आ रहा है तो मैं किधर से करना चाहूंगा? पहले आने वाले अल्फाबेट को मिनिमम पे लाने की कोशिश करूंगा, ऐसे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 ब्रोमो क्लियर है बाजी? आगे चलते हैं। अब नंबरिंग इधर से ही कर रहा हूं, वो अपने आप समझ में आ जाएगा इधर से क्यों कर रहा हूं। अब ये जो चेन का हिस्सा नहीं है वो बनते हैं प्रीफिक्स। मिथाइल का M, क्लोरो का C, ब्रोमो का B, पहले कौन सा आएगा? 4 ब्रोमो, शाबाश, 3 क्लोरो, और 2 पे क्या लग गया? आप चेक कर लो बच्चों, मैंने ये तीनों के तीनों प्रीफिक्स लगाए हैं और कौन से रूल को फॉलो किया है? अल्फाबेटिकली, और कोई तरीका ही नहीं है।
और कोई तरीका नहीं। अब आती है बात चेन की। चेन में कितने कार्बन है? हेक्स। अब ये फैमिली कौन सी है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो बोल दो अल्केन फैमिली है, तो हेक्सेन आ जाएगा। बात आगे समझ में बच्चों? अब जैसे ये आ गया CH3 CHCl2, तो अब आप कहेंगे 1 और 1 पे 2 बार क्लोरो लग गया, 1 1 पे 2 क्लोरीन लग गए। और ये नेमिंग तो मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसी नेमिंग के बहाने में चेक कर लेता हूं कि सामने वाला नेमिंग में कितना स्ट्रॉन्ग है। कई बार मुझको बच्चे कहते हैं ना नेमिंग तो आती है सर, मैं कहता हूं चल इसका नेम बता, और जो इसका नेम करते वक्त बोल दे 1 क्लोरो, मैं कहता हूं बैठ जा, तुझको ऑर्गेनिक की नेमिंग की जरूरत है मेरे से। ये 1 क्लोरो नहीं है, ये 1 क्लोरो नहीं है। अभी 1 क्लोरो क्यों नहीं है उसका जवाब यहां से है। अभी 1 क्लोरो क्यों नहीं है उसका जवाब यहां छिपा है। इसमें हेलोजन और अल्कीन, हाई प्रेफरेंस किसकी है? जब हाई प्रेफरेंस अल्कीन की है तो नंबरिंग अल्कीन से होगी, हेलोजन से नहीं होगी। जिसकी प्रेफरेंस हाई, नंबरिंग उधर से होगी। तो अगर जिसने इसको 1 क्लोरो बोला उसको नेमिंग नहीं आती, नहीं आती। नंबरिंग किधर से होगी मेरे बच्चों? क्या नाम हो जाएगा? 3 क्लोरो प्रोप। प्रोप पे रुक जाओ, अल्क पे रुक जाओ। इन, इन किस पे लगी है? बच्चा कहता है इन 1 पे भी है, इन 2 पे भी है, 1 पे क्यों? मिनिमम पे बोलना है। तो इन किस पे लगी है? जरा इसको देखेगा बच्चे, CH2Br। अब ध्यान देना, खत्म कर रहे हैं क्लास, टेंशन मत लेना। अब तो हाई प्रेफरेंस किसकी है? हेलोजन की, डबल बॉन्ड की। तो नंबरिंग इधर से होगी, नाम हो जाएगा 4 ब्यूट पे रुकना पड़ेगा, और ब्यूट के बाद क्या बोलना पड़ेगा? 1 इन। 1 है तो लगाओ, ये मत ना सोचना कि 1 लगाओ ना लगाओ, मैथ्स में नहीं फर्क पड़ता, यहां फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है भाई यहाँ पे 1 लगाने से। और एक लास्ट नेमिंग करा के छोड़ रहा हूं, लास्ट नेमिंग करा के छोड़ रहा हूं, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया केस है, बहुत बढ़िया केस है। अब तो हाई प्रेफरेंस किसकी होती है? डबल बॉन्ड की, हेलोजन की। नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करो, 1 2 3। 3 पर आ रहा है, उधर से करना 1 2। ये तो दोनों में 3 पे आ रहा है, तो जब ये दोनों में 3 पे आ रहा है, फिर एक काम करो, इसको मिनिमम पे ले आओ। हालांकि मैं इसको इज्जत देता नहीं, इसको इज्जत देता नहीं मैं, क्योंकि डबल बॉन्ड बैठा है। पर इसको इज्जत क्यों दे रहा हूं? क्योंकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, तो चलो Cl को मिनिमम पे ले आओ। समझ में आ गया? अब इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो हेक्स। हेक्स बोलो जी, हेक्स कौन सा? इन। 3 इन, 4 इन, 3 इन। समझ आ रही है नेमिंग? नेक्स्ट क्लास में जब आप आए तो प्लीज वीडियो देख के आए और नोट्स रिवाइज करके आए। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।